कि जब हम मन से कुछ करते हैं और उसमें हमें रस आता है, जब हमें उसमें मज़ा आता है, तो अब हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो मन कहीं जाना ही नहीं चाहता है। आपका फेवरेट जो भी खाना है वो आपको आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट पे या स्ट्रीट फूड आप कुछ खा रहे हैं, आप चटकारे लेके खा रहे हैं, तो वहाँ कभी ये लगता है कि ये गोलगप्पे खाने तो चाह रहा हूँ, पड़ रहे हैं खाने, पड़ रहे हैं, पड़ ही रहे हैं खाने, पर ना मन नहीं लग रहा है इसमें, ऐसा होता है हाँ? जब आपको पसंद होता है तो आप मजे से खाते हैं। तो कभी पेट बस कर जाता है कि बस कर फट जाऊंगा, तो तुम्हें सुनना पड़ता ओके और नहीं खाता। कभी थोड़े पैसे कम पड़ जाते हैं, दोस्त ज़्यादा हो गए, बिल ज़्यादा हो गया, कुछ और खर्च के लिए बचाने थे, तो खाने में हमको मज़ा आता है तो हम मज़े से खाते रहते हैं। क्रिकेट में मज़ा आता है। अच्छा, जब फिल्म देखते हो तो मन कहाँ कहाँ जाता है। अच्छी फिल्म हो, तुम्हारे फेवरेट हीरो की हो, हीरोइन की हो, और फिल्म आप देख रहे हैं बैठ के कंफर्टेबली मल्टीप्लेक्स में, पॉपकॉर्न एक हाथ में, ड्रिंक एक हाथ में, सामने फेवरेट हीरोइन डांस कर रही, मन कहाँ जाता है? बोर। उफ, कब खत्म होगा ये टॉर्चर, ऐसा लगता है कि नहीं, यू एंजॉय दैट। पर साधना में ऐसा क्यों होता है? Again, coming back to the same point, what you don't want to do from your heart and you are made to do, that thing will look very boring and you won't wish to do that for a longer time. Hence, you will just leave it, whether it is Trataka, whether it is a mantra jap, whether it is pranayam, whatever it might be. सबसे जरूरी चीज हम करना चाहें। दूसरा, मन ना हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखता है। फ़ायदा क्या होगा? अगर ये समझ लग जाए इसमें मेरे को फ़ायदा है, तो भी मन कहेगा कि नहीं, फ़ायदा है इसलिए कर लो। पर फ़ायदे से ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ है? मेरा मन उसमें लगे, मैं चुनूं उसको करने के लिए, मेरी इच्छा हो वो करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक आर्मी मैन से मेरी बात हो रही थी। ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है। ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने हाथ से आई थिंक सो 4 उग्रवादियों को मारा था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बंदूकें नहीं, हाथ से हाथ वार किया, उसको मारा। तो वो ये कह रहा था कि country is first for an army person, country comes first, nation comes first, everything is a secondary. तो अपनी जान भी सेकेंडरी थी। कितने लोग हैं अंदाज है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उसको मारना जरूरी था। उसको वार्न किया, भगाने की कोशिश की, पर वो तो भिड़ गया और बोले फिर हम भी भिड़ गए, और 1.5 मिनट 2 मिनट में ही उसको चित्त कर, 1.5 मिनट भी मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ शायद, इतना क्विक ये सब कुछ हुआ। उन्होंने पट से 1 2 3 4 उन्हें वीर चक्र मिला था। उनकी पत्नी भी साथ में थी। कहती जब ये बोल के गया ना फ़ोन करके कि मैं ऐसे आई एम गोइंग, उस समय रिवील नहीं करते कि कहाँ जा रहे, बट वो जो कॉल होती है ना कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, कैसी हो, तो पत्नी समझ जाती है कि कुछ खतरनाक काम है। दोबारा बात होगी नहीं होगी मालूम नहीं, उसको भी पता है, तो वो बात करती है, उसे कमज़ोर नहीं करती है, उसकी सुनती है, अपनी सुना लेती है, और फिर दिल थाम के बैठी रहती है कि कुछ घंटों बाद वही कॉल करेगा या ऑफिस कॉल करेगा। लेकिन वो ये नहीं कहती ऑफिसर को कि तू कहे मेरा पेट खराब हो गया है ना। वो ये नहीं कहेगी कि कोई बहाना बना दे, क्योंकि आर्मी में उनको ट्रेन इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे कंधे पर पूरे देश की सुरक्षा है, तुम संभालोगे इसको। इसलिए वो उठते बैठते भारत माता की जय, भारत माता की,
वो क्यों करते रहते हैं? वो इसलिए कि हमारा जीवन इस देश के लिए समर्पित, मातृभूमि के लिए। और ऐसे अवसर के लिए एक जवान, एक जेसीओ, एक लेफ्टिनेंट, एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कर्नल, वो इस मौके की वेट करते हैं कि ऐसा मौका आए, उनको ऐसा मौका मिले जब वो अपने शौर्य से दुश्मन को हराएं। और उनको दिली सुकून है ना इसमें। तो इतने खतरे के बावजूद, जान के खतरे के बावजूद, वो इस स्थिति को एज अ चैलेंज लेते हैं और लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं उसमें। सच ये है, इतना जोश, इतना जोश आपका जब तक साधना के प्रति नहीं होगा, मन साधना में नहीं लगेगा। कबीर साहब मालूम क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंदूरा। अब चाहे जलना पड़ जाए, चाहे मरना पड़ जाए, पर अब हाथ में वो नारियल ले लिया, माथे पे वो सिंदूर लगा लिया, अब तो चाहे मरना पड़े मरेंगे, लेकिन अपनी साधना से पीछे नहीं हटेंगे। अब वो कोई छुरी तलवार बंदूक भाला थोड़ी चलाने जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे हैं? अपने मन में, अपने मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने मन के दोषों को दूर करने के लिए, ईश्वर से अपने प्रेम में मन को जोड़ने के लिए, ध्यान के लिए बैठने जा रहे हैं। पर उनका वचन कैसा है? अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो सिद्धि लेके रहूंगा, चाहे जलना पड़े चाहे मरना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा, डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, करूंगा साधना। मुझे याद आ रहे हैं हमारे एक बहुत पूज्य स्वामी जी, उनकी आयु 154 ईयर्स। मैं उन्हें तब मिली थी जब वो 148 के थे। तो वो एक बार बता रहे थे कि उनको किसी, अब देखिए 154 तो कौन से काल की बात हम कर रहे हैं, तो किसी राजा ने उनको मोती भेंट किए थे। ऐसे कह रहे थे, मुट्ठियां भर भर के उन्होंने भेंट किया। तो अब देखो, अब स्वामी जी को गले में माला डाल के तो पहनना नहीं था उसको। क्या किया उन्होंने? जो मोती होता है उसको पीस के मोती पिष्टी बनती है, और वो जो मोती पिष्टी है सबसे ज़्यादा शरीर को कैल्शियम की जो प्रचुर मात्रा में प्राप्ति जो है वो मोती पिष्टी से होती है। तो उन्होंने एक, वो पत्थर का होता है, दौरी जिसे बोलते हैं, दौरी और डंडे में मोती डाले और पीसने लगे। और पीसते पीसते वो कहते हैं, मेरी ना बाँह थोड़ी थक रही थी, और ये पीसते पीसते 7 घंटे हो चुके थे। कितने? लगातार 7 घंटे से वो मोती पीस रहे हैं और बाँह थक गई। तो कहते हैं, ठीक से पीस, नहीं तो काट के फेंक दूंगा तेरे को। बाँह को कह रहे अपने कि मेरी बाँह मेरा ऑर्डर सुने। वो उस हो रही दर्द को वो कैसे नकार देते हैं, काट के फेंक दूंगा, ठीक से पीस। योगी ज्ञानी देह से अपने आप को भिन्न जानते हैं, देह से अपने आप को अलग जानते हैं। देह उनके नियंत्रण में है, देह को वो चलाते हैं, देह से चलते नहीं, फर्क है। इंद्रियां योगी की दास हैं, मन योगी का दास है। मन को जैसे चाहेंगे चलाएंगे, जैसे इंद्रियों को चाहेंगे चलाएंगे, जैसे शरीर को चाहेंगे चलाएंगे। और इसके बाद अगले 8 घंटे वो पीसते रहे। 16 घंटे में उन्होंने ये सारे मोती पीस के पाउडर बना के रख लिए, और वो कहते थे रोज सुबह 1 अंगुली भर में ले लिया करता था। अब थोड़ी तो
परिश्रम, थोड़ी तपस्या, थोड़ा संकल्प का बल भी तो कुछ होता है या नहीं होता? जरा जरा सी बात पे डर गए, जरा जरा सी बात पे घबरा गए, ये योगी की पहचान नहीं होती है। आप जिस उम्र में हो ना, आपकी उम्र आपको दो दिशाओं में लेके जा सकती है। एक दिशा है भोगी होने की, एक दिशा है योगी होने की। Are you getting what I'm saying? At this age, you have two choices, two paths, two ways to choose. One is which will make you an indulgent, worldly person. One is which will make you a yogi who has mastered body, mind, and senses. A bhogi means who? A person who indulges in lot of food, lot of traveling, lot of usage of his all limbs, lot of sexual energies, lot of talking, lot of hearing, using all the energy into this sense gratification. And whatever mind is wishing is supplying that. What happens when you live like this? You are wasting your very, very important resource of your inner power, the urja. We were supposed to create more urja, but here we are just wasting our urja. And the yogi doesn't overindulge, uses senses properly, uses mind properly, doesn't uses the body only for sense gratification. On the contrary, creates more energy, creates more urja. And when you have optimum level of urja, then your senses are sharper, your mind is integrated, your intellect is resplendent with higher knowledge. Your body is an epitome of health and power and virility. And then nothing is impossible. एक है वो खा खा के अपनी आंतों को ही सुखा देता है। तुमने सुना ना, वो रोम का बादशाह था ना, नीरो, इतना भुक्खड़ था, राजा है, इतना खाने का शौकीन था कि उसकी रसोई में हमेशा खाने पकते रहते थे, और वो एक लंबा चौड़ा बुफे खाता और फिर उल्टी करके बाहर निकाल देता, फिर दोबारा खाता, फिर उल्टी कर देता, फिर दोबारा खाता। वो उल्टी इसलिए करता था कि पेट में जगह बन सके। कोई तुम में ऐसा तो नहीं है जो खाए और उल्टी करे, खाए और उल्टी करे ताकि और खा सके? और इतना बेपरवाह कि जब पूरा रोम जल रहा था वो बैठ के अपनी बांसुरी बजा रहा था। मतलब कोई मतलब नहीं किसी से। तो भोगी व्यक्ति की एक अच्छी एग्जाम्पल देनी हो तो फिर नीरो से बढ़िया कोई नहीं। तुम्हें मालूम, इंग्लैंड और यूरोप में सबसे बढ़िया जो कॉफी की चेन है उसका नाम यही है, नीरो। एक वो है जो भोगी है, हाँ? एक वो है जो भोगी है, एक वो है जो योगी है। योगी कौन है? जो अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित रखता है और शक्ति का व्यय नहीं, शक्ति का खर्चा नहीं, शक्ति अर्जित करता है। और इस अर्जित की हुई शक्ति को वो जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण देती हूं, अर्जुन एक योगी है। योग से उसके पास इंद्रियों का कंट्रोल है, मन का कंट्रोल है। इसीलिए द्रौपदी के स्वयंवर में याद है क्या शर्त थी? छत पे चक्के पर मछली है, मछली का प्रतिबिंब पड़ेगा पानी में और उस घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना।
अभी अच्छे अच्छों से तो ऊपर ही ना लगे। पर वैसे सोचने की बात है कि कैसे अजीब लोग थे ना, मतलब कैसी शर्तें रखते हैं। पर वो द्रौपदी कितनी जबरदस्त स्वाभिमानी, वो स्वयं योद्धा थी, बहुत अच्छी योद्धा थी वो, तभी तो ये शर्त रखी। अब अभी अपनी लड़की में कोई ताकत ना हो, कोई शक्ति ना हो, कोई हुनर ना हो, कोई गुण ना हो, तो कही हाय कोई तो ब्याह लो मुझे। कोई मुझे कह रहे थे कि उनकी बिरादरी में अगर लड़की गोरी है तो दहेज कम देना पड़ेगा, अगर थोड़ी काली है और मोटी है तो कहते बड़ा दहेज देना पड़ता है, डबल। तो पहले लड़की, ये तो ऐसे हुआ ना जैसे भैंस देखने गए, तो भैंस के पैर देखते हैं कि खुर ठीक हैं, फिर उसके नथुना खोल के देखते हैं नाक ठीक है, फिर उसका कान देखते हैं कान ठीक है, फिर माने पूरा उसका एग्जामिनेशन करते हैं भैंस का, तो भैंस खरीदते। और जो इस तरह जाके किसी लड़की को देखे वो खुद ही भैंसा, कि एक लड़की को वो एक जानवर की तरह देख रहा है क्या, तो काली है कि गोरी है, मोटी है कि लंबी है। वो कहते हैं हमारी बिरादरी में लड़की ज्यादा पढ़ाते नहीं। क्यों? कहते हमारे लड़के पढ़ते नहीं है, तो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसको ब्याह करेगा कौन? पर ब्याह फिर भी हो जाता है। बोले 10वीं फेल वाला भी एमफिल वाले से शादी करेगा। मैं वो क्यों? कह रहे वो इसलिए कि उसके पास पैसा ज्यादा होगा। अगर लड़के के पास पैसा ज्यादा हो, 10वीं फेल हो, पेट बार हो, सिर से गंजा हो, आंख पे चश्मा हो, तो भी शादी हो जाएगी। और लड़की वाले को जितना ज्यादा दहेज देंगे उतना, और अगर कहीं वो मजिस्ट्रेट या IAS ऑफिसर हो गया तो रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। ये अंदर की बात है। तो वो शादी हो जाए, शादी हो जाए, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे कोई बेवकूफ मुझे मिल जाए जो कमाए और मैं शॉपिंग करूं। घरों में नौकर चाकर हो तो और भी बहुत अच्छे। एक ने कहा वो लड़के के ना 3 बहनें, बोले ना 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 3 नंदों में हम नहीं जाएंगे, तुम्हें नंद नहीं चाहिए, तुम्हें बड़ा भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। बोले अकेला हो बेस्ट, अकेला हो बेस्ट। फिर उसके लिए ना अनाथ आश्रम में लड़का ढूंढो, बेचारा अकेला ही है, ना माँ का पता है ना बाप का पता है, तो अनाथ आश्रम से ले लो लड़का, कर लो शादी। नहीं वो भी नहीं चाहिए, नाम भी हो, इज्जत भी हो, पैसा भी हो, गाड़ी भी हो, ये भी हो, वो भी हो। सवाल ये है ए लड़की तेरे पास क्या है? तो आज थोड़ी बात तुम लोगों की। शादी जीवन का ऑब्जेक्टिव नहीं है सिर्फ किसी की कमाई पर नजर रखना, वो कमाए मैं कम खर्च करूं, ये कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। और कोई तुम्हें तुम्हारी सिर्फ शक्ल और अकल के लिए ही अगर ब्याहे, तो मतलब शक्ल देख के ब्याह रहा है कि अकल देख के ब्याह रहा है? अकल तो अब दिखती नहीं है, वो तो दिखती बाद में। ये तो रोएंगे, यहाँ कहेंगे वाह 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 कैसी देवी आ गई है, क्योंकि बोलती कुछ नहीं, काम करे, गूंगी होके बड़ी अच्छी लगती है। बोलने वाली बहू किसी को अच्छी नहीं लगती।